बेहद की परम शांति। अष्टावक्र गीता के 8वें प्रकरण का प्रथम श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। तदा बंध यदा चित्तम किंचित वाच्छति शोचति किंचित मुच्छति गृहांति किंचित हस्यति कुप्यति। पहले से 7 प्रकरण में अष्टावक्र जी ने सब प्रकार से जनक जी के अनुभव की परीक्षा की। अब 8वें प्रकरण में 4 श्लोकों द्वारा अपने शिष्य के अनुभव की श्लाघा करते हैं। हे जनक, जो तूने पूर्व कहा है कि मुझे अनंत स्वरूप आत्मा में त्याग और ग्रहण करने की कल्पना नहीं है, तो तूने ठीक कहा है। क्योंकि जब चित्त विषयों की इच्छा वाला होकर किसी पदार्थ की प्राप्ति की इच्छा करता है और उसके प्राप्त नहीं होने पर फिर शोच करता है, मतलब दुख होता है और कष्ट को प्राप्त होता है, तब उसके त्याग की इच्छा करता है। और जब चित्त में लोभ उत्पन्न होता है तब ग्रहण करने की इच्छा करता है तथा पदार्थ की प्राप्ति होने पर हर्ष को प्राप्त होता है और अप्राप्ति होने पर क्रोधित होता है। इस प्रकार जबकि अनेक वासनाओं करके चित्त युक्त होता है तब जीव को बंध होता है। योग वशिष्ठ में भी कहा है, स्नेहेन धन लोभेन लाभेन मणि योषिताम आपातरमणियेन चेतो गच्छति पीनताम। अर्थात स्त्री पुत्र आदि में स्नेह करके, धन में लोभ करके, मणि एवं स्त्र आदि का लोभ करके चित्त दीनता को प्राप्त होता है। बंधो ही वासना बंधो मोक्षः स्याद्वासनाक्षाय वासना स्वतम परित्यज्य मोक्षार्थी त्वमपि त्यज। चित्त में अनेक प्रकार के भोगों की वासना ही पुरुष के बंधन का कारण है। समग्र रूप से वासना के क्षय हो जाने का नाम ही मोक्ष है। हे राम, जब तुम वासना का त्याग करोगे और मोक्ष की इच्छा भी नहीं करोगे तब सुखी हो जाओगे। तो प्रश्न है, आपने कहा है कि जब तक चित्त में वासनाएं भरी हुई हैं तब तक उसकी मुक्ति कदापि नहीं होती। सो संसार में निर्वासना वाले पुरुष तो कोई भी नहीं दिखाई देता है, क्योंकि जितने गृहस्थ आश्रमी हैं वे चित्त में स्त्री पुत्र धन आदि प्राप्ति की वासनाएं उनमें भरी रहती हैं। यदि कोई पुरुष ईश्वर का स्मरण करके दान आदि को करता है तो उसके चित्त में यही कामना रहती है कि मेरे धन आदि सर्वदा बने रहें, और निर्वासना होकर कोई भी नहीं करता। और जितने त्यागी और साधु महात्मा कहलाते हैं उनके चित्त में भी अनेक प्रकार की वासनाएं भरी रहती हैं। कोई मठों को बनाता है, कोई सेवकों को बढ़ाता है, कोई निर्वासना तो उनमें से कोई भी दिखाई नहीं देता। यदि निर्वासना होए तो वेश्यों को चेलों को मठों को क्यों बढ़ावे और क्यों प्रपंच को फैलावे। अतएव सब कोई प्रपंच को फैलाते हैं, क्या गृहस्थ क्या सन्यासी। इस हालत में कोई भी ज्ञानी नहीं सिद्ध होता। ज्ञानी के अभाव होने से मुक्ति का भी अभाव सिद्ध होता है। तो ये प्रश्न है, तो इसका जो उत्तर है, जैसे एक वन में एक ही सिंह रहता है और सियार मृग आदि लाखों रहते हैं, वैसे ही संसार रूपी गृहस्थ आश्रम में अथवा संन्यास आश्रम में
वन में वासना से रहित ज्ञानवान कोई एक ही बिरला ही होता है। वासना से भरे हुए अनेक होते हैं। जैसे सिंह के मारे हुए शिकार को सियार आदि खाते हैं, वैसे निर्वासना पुरुष के चिन्हों को धारण करके अर्थात ज्ञान की बातें सुन के और वैराग्य आदि को दिखाकर बहुत से मूर्ख व्यचक सन्यासी या गृहस्थ आचार्य आदि ठगते हैं और वे ही संसार के सियार हैं। उनमें एक दृष्टांत है, एक कहानी इन्होंने कही है कि एक ग्राम में जुलाहे बसते थे। उन्होंने आपस में एक दिन सलाह किया कि रात्रि में क्षत्रियों को के गांव को लूटा जाए। उसके हिसाब से सब जुलाहे मिलकर रात में क्षत्रियों के गांव में लूटने चले गए। पर जब क्षत्रिय लोग हथियार लेकर जुलाहों को मारने दौड़े तब सब जुलाहे भागे और उनमें से एक जुलाहे ने कहा कि भाइयों, भागे तो जाते हो, भला मारो मारो तो कहते चलो। तो सब जुलाहे भागते जाते और मारो मारो भी कहते जाते। इस प्रकार से दृष्टांत यह है कि बहुत से बनावटी ज्ञानी ज्ञान के साधनों से भागे तो जाते हैं, पर औरों से ऐसा कहते हैं कि वासना को त्यागो, ज्ञान को धारण करो, तब संसार मिथ्या है और दंभी ज्ञानी भी नहीं हो सकते। ऐसे दंभी ज्ञानी नहीं हो सकते। जो समग्र वासनाओं से रहित हैं वे ही ज्ञानी हैं। वासना वाला ही बंध को प्राप्त होता है। तदा मुक्ति यदा चित्तम न वाच्छति न शोचति न मुच्छति न गृहान्ति न हस्यति न कुप्यति। जिस काल में चित्त न भोगों की प्राप्ति की इच्छा करता है न शोक के त्याग की इच्छा करता है, अर्थात पदार्थ के पाने पर न तो उसको हर्ष होता है और न प्यारे संबंधियों के नष्ट या वियोग हो जाने पर शोक को प्राप्त होता है, किंतु एक रस सदा ज्यों का त्यों बना रहता है, उसी काल में वह पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। तदा बंधो यदा चित्तम सक्तम कास्वपि दृष्टिषु तदा मोक्षो यदा चित्तम सक्तम सर्व दृष्टिषु। पहले एक वाक्य करके बंध के लक्षण को कहा और फिर दूसरे वाक्य में मुक्ति के लक्षण को कहा। अब एक ही वाक्य में बंध और मोक्ष दोनों का कथन को कह रहे हैं कि जब चित्त अनात्म पदार्थों में अनात्म आकृति वाला होता है तब भी उसको बंध ही होता है। जब चित्त विषयाकार नहीं होता अर्थात आसक्ति से रहित होकर सर्वत्र आत्मदृष्टि वाला होता है तब ही जीव मुक्त कहा जाता है। तो प्रश्न है कि जिस काल में चित्त विषयों में आसक्त होता है तब बंध होता है और जब अनासक्त होता है तब मुक्त होता है। यदि एक ही चित्त काल में बंध और मोक्ष दोनों को माना जावे तब मुक्ति भी अनित्य हो जाएगी क्या? तो उत्तर है कि उस वाक्य का यह तात्पर्य नहीं है जो आपने समझा है, किंतु उसका यह तात्पर्य है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के पूर्व जितने काल में पुरुष का चित्त विचार से शून्य होकर विषयों में आसक्त रहता है उतने काल तक जीव बंध में ही पड़ा रहता है। पश्चात जब विचार करके युक्त हुआ रचित दोष दृष्टि करके विषयों में आसक्ति से रहित हो जाता है, फिर विषय वासना का बीज भी चित्त में नहीं रहता, तब फिर वह मुक्त होकर कदापि बंध को प्राप्त नहीं होवेगा। जैसे भुंजे हुए बीज में फिर अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति नहीं रहती है, वैसे ही निर्वासना चित्त वाला पुरुष कभी भी जन्म को प्राप्त नहीं होता है। यदा नाहम तदा मोक्षो यदाहम बंधनम तदा मत्वेति हेलया किंचिन्मा ग्रहाण विमुच्य मां। जब तक पुरुष में अहंकार बैठा है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं त्यागी हूँ, तब वह मुक्त कदापि नहीं हो सकता। ऐसा भी कहा है, यावत् स्यात् स्वस्य संबंधो अहंकारेण दुरात्मना
तावन लेश मात्रापि मुक्ति वार्ता विलक्षणा, यानी तब तक इस जीव का संबंध दुरात्मा अहंकारी के साथ बना रहता है, तब तक मुक्ति लेश मात्र इसको प्राप्त नहीं हो सकती। इसी वार्ता को कहते हैं कि जब तक जीव का शरीर आदि से अहंकार का अभ्यास बना रहता है, तब तक उसकी मुक्ति कदापि नहीं हो सकती। जिस काल में अहंकार का अभ्यास इसका निवृत्त हो जाता है, उसी काल में बिना परिश्रम अकर्ता अभोक्ता होकर मुक्त हो जाता है। इति अष्टावक्र गीताया गीतायामष्टम प्रकरणम समाप्तम। बेहद की परम शांति। आइए हम सब बापूजी का ज्ञान यूट्यूब चैनल पर सुनकर विश्व कल्याण में सहायक बने। उनके चैनल का नाम है बापूजी दशरथ भाई पटेल। उन्होंने मंत्र दिया है बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। इस विश्व के द्वारा और बापूजी का ज्ञान सुनकर हम उनके साथ विश्व कल्याण में सहायक हो सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम शांति।